हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय सुरेंद्र सर। आइए आज हम आपको इंग्लिश में कुछ न्यू बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है साइलेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट साउंड्स। इसका पार्ट 1 हम कल कर चुके थे। आज इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 3 हमने कर लिए थे कल। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने रूल फर्स्ट में हमने पढ़ा था सी के बाद आई ई वाई आने पर सी को से पढ़ते हैं। ये हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था कल। रूल नंबर 2 पढ़ा था हमने जी के बाद आई ई वाई आने पर जी को जे पढ़ा जाता है। और रूल नंबर 3 पढ़ा था हमने टी के बाद यू होने पर हम च पढ़ते हैं। ये हम 3 रूल कल पढ़ चुके थे। आज हम आप चौथा रूल पढ़ते हैं नया। देखते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है दोस्तों? यदि किसी भी वर्ड में के हो और के बाद एन हो एवं एन के बाद क्या आ जाए स्वर ए ई आई ओ यू वोवेल्स आ जाए, तब उस स्थिति में के की ध्वनि शांत रहती है। तब उस स्थिति में के की ध्वनि शांत रहती है। ये हमारा नियम है। चलिए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। देखो दोस्तों, के एन आई जी एच टी, इसको नाइट बोलते हैं। के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, इसको नॉलेज बोलते हैं। के एन ओ डब्ल्यू नाउ बोलते हैं। के एन ई डब्ल्यू न्यू बोलते हैं। के एन ओ डब्ल्यू एन नाउन बोलते हैं। और भी देखो बहुत सारे हैं। के एन आई एफ ई, इसको नाइफ बोला जाता है ना दोस्तों। तो अब इन सब में कंसेप्ट क्या है उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, के आ रहा है फर्स्ट वर्ड, के बाद हमारा एन आ रहा है और उसके बाद में स्वर आ रहा है। फिर के है, के बाद एन फिर स्वर है। 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 के है, के बाद एन और फिर स्वर है। तो हमारा नियम भी हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी भी वर्ड में के बाद एन हो,
के बाद एन हो एवं एन के बाद स्वर आए, ए आई ओ यू वोवेल्स हो, उस स्थिति में के की ध्वनि शांत रहती है। जब इनका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यहाँ पर के की ध्वनि शांत हो गई, नाइट पढ़ा हमने यहाँ से NIGHT, NOWLEDG नॉलेज पढ़ा, NOW नाउ पढ़ा, NAW न्यू पढ़ा, NOWN नाउन पढ़ा, NIFE नाइट पढ़ा। तो ये तो हमारा रूल है, चौथा नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नियम नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 दोस्तों, यदि किसी भी वर्ड में W के बाद, यदि किसी भी वर्ड में W के बाद क्या हो, R हो एवं R के बाद वोवेल A E I O U ये स्वर हो, तब W की ध्वनि शांत रहती है। उस कंडीशन में W की ध्वनि शांत रहती है। कैसे देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है हमारा WRITE, इसको राइट बोला जाता है। फिर इसी का सेकंड फॉर्म होता है WROTE, इसको रोट बोला जाता है। तीसरा एग्जांपल है WRITEN, है ना, इसको रिटेन बोलते हैं। रिटेन होता है, WRITEN भी होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, WRIST, इस्ट बोलते हैं। अगला देखो दोस्तों पांचवा WRONG, इसको रॉन्ग बोलते हैं। अब इनमें हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, देखो, यदि किसी भी वर्ड में W के बाद R हो एवं R के बाद क्या हो, वोवेल्स AEIOU स्वर हो, तब W की ध्वनि शांत रहती है। अब W आ रहा है, देखो सब में आगे W आ रहा है ना। अब अकॉर्डिंग टू यूल W के बाद में R आ रहा है, सब में आ रहा है, सब में R, W के बाद में R आ रहा है। अब R के बाद में क्या चीज आ रही है, हमने कहा था R के बाद में हमारा क्या होना चाहिए, वोवेल। ये वोवेल आ रहा है, I O I आ गया, I आ गया, O आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे दोस्तों, वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से, राइट, रॉट, रिटेन, रिस्ट और रॉन्ग। जिसको हमने राइट पढ़ दिया, रॉन्ग पढ़ दिया, रिटेन पढ़ दिया, रिस्ट पढ़ दिया, रॉन्ग पढ़ दिया, ये इसकी कंडीशन थी। एक मीनिंग और होती है रेस लग के, WREST है ना, होती है ना रेस लग की, W से शुरू होती है, W के बाद में R के बाद में ESTLER, तो वही कंडीशन इसमें भी है। तो दोस्तों चलिए अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है हमारा, किसी भी वर्ड में H हो
एच के बाद ओ और ओ के बाद एन होने पर एच की ध्वनि शांत रहती है। एच की ध्वनि शांत रहती है। कैसे रहती है, अब उसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो HONEST, ऑनेस्ट। HONOUR, ऑनर। क्या था ये, HONOUR, ऑनर। ऑनर हो गया। उसके बाद में एक होता है HOUR और अगर यहाँ पर रूल देखो दोस्तों, एच के बाद में ON आ रहा है, ON आ रहा है, इसमें OU आ रहा है, ये भी होता है। यहाँ पर ऑनेट से पढ़ेंगे, इसको ऑनर पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप भी होते हैं, जैसे HOME, उसमें हम पढ़ते हैं हम, ठीक है। HOURSE, हॉर्स पढ़ते हैं इसको हम। HOUSE, उसको भी हम हाउस पढ़ते हैं। HATE, इसको हम हेट पढ़ेंगे। तो HELP, इसको हम हेल्प पढ़ेंगे। HUMBLE, इसको हम हम्बल पढ़ेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट बोलते हैं ना। अब एक चीज समझ रहे हो क्या आप इसमें, कि ये जरूरी नहीं है कि एच के बाद में कोई स्वर आ जाए, है ना। एच के बाद में कोई स्वर आ जाए, ये चीज को जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमारा नियम था एच के बाद में हमारा ओ और एन आना चाहिए था, पहली कंडीशन ये थी, ओ और एन। ये कुछ ही वर्डों में पॉसिबल होता है, और एक में HOUR आ रहा है ना। HOUR ऐसे भी हो जाता है। ये तो ओवर्स हो गया, ओवर्स में होता है घंटे, और एक होता है हॉर्स, HORS, हॉर्स। हॉर्स नहीं होता है घोड़ा। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि किसी भी वर्ड में HO और H के बाद ON होने पर H की ध्वनि शांत होती है। इस तरह की तीन चीजों में इसकी ध्वनि शांत होती है, ऑनेस्ट, ऑनर और ओवर्स। और बाकी समय यदि स्वर आ रहे हैं कितने में आ जाए, सब में H को बोला जाएगा। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारा क्या है, किसी भी वर्ड में M के बाद B आने पर B की ध्वनि शांत रहती है। किसकी ध्वनि शांत रहती है दोस्तों, B की ध्वनि शांत रहती है। कैसे, एग्जाम्पल COMB, इसको हम कॉम पढ़ते हैं। BOMB, इसको हम बॉम पढ़ते हैं। THUMB, इसको हम थम पढ़ते हैं। फॉर्म हो गया COM, BOM, THUM, B की ध्वनि क्या है, शांत है। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं इसमें, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हमने मैंने आपको बता दी।
कि बी की ध्वनि कहाँ शांत हो रही है। कंसेप्ट देखो, किसी भी वर्ड में एम के बाद बी आने पर बी की ध्वनि शांत रहती है। अब एक और चीज है इसमें, चलो अगले नियम में देख लेते हैं उसको। रूल नंबर 8 में देख लेते हैं। किसी भी वर्ड में एम के पहले एल आने पर, किसी वर्ड में एम के पहले एल आने पर एल की ध्वनि शांत रहती है। एल की ध्वनि शांत रहती है। इसमें आपने देखा होगा दोस्तों, हमने इतने सारे नियम बताए। अब इसमें कंसेप्ट हमने लिखा है, किसी भी वर्ड में एम के पहले एल आने पर एल की ध्वनि शांत रहती है। कैसे? अब इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, PALM, इसको पाम पढ़ते हैं। दूसरा CALM, एम की पहले एल आ रहा है ना, PALM आम पढ़ेंगे। CALM आम पढ़ेंगे। देखो, एम से पहले एल आ रहा है, एम से पहले एल आ रहा है। BALM, इसको बाम पढ़ेंगे। तो हमारा कंसेप्ट यही तो था इसमें रूल में, एम से पहले एल आने पर एम एल की ध्वनि शांत हो जाती है। एम से पहले एल होने पर, ये हमारा भी हमने रूल पढ़ा था, एम से पहले एल होने पर। सॉरी, थोड़ा इश्यू आ गया इसमें नेचुरल से। नेक्स्ट नियम देखते हैं दोस्तों, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा क्या है? किसी भी वर्ड में एक के बाद एल आने पर, यहाँ भी क्या है, एल की ध्वनि शांत रहती है। एल की ध्वनि शांत रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, TALK, क्या पढ़ेंगे? टाक। WALK, क्या पढ़ेंगे? वाक। टाक हो गया, वाक हो गया। और एक होता है FALK, पाक पढ़ते हैं इसको ना। एक होता है FOLK भी होता है, फॉक सॉन्ग बोलते हैं ना इसको फाक बोलते हैं। तो इसमें हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा दोस्तों, किसी भी वर्ड में ए के बाद एल आने पर एल की ध्वनि शांत रहती है। ए के बाद एल, अब उसमें ओ भी हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन है, ओ भी बढ़ सकता है। जैसे TALK टाक हो गया, WALK वाक हो गया, FALK वाक हो गया, और FLK पॉप हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं नियम। रूल नंबर 9।
जीरो को ऐसे हो रहा है दोस्तों, सॉरी फॉर। चलो रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 हमारा क्या है? आपने कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे, मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें फिर समझाऊंगा। WOULD, COULD, SHOULD पढ़े क्या? ये कहाँ से बढ़ते हैं? ये तो बढ़ता है विल से, ये बढ़ता है कैन से, ये बढ़ता है शैल से। लेकिन इनको बोलते क्या है? इनको हम बोलेंगे क्या? उस चीज के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलो इनको तो घर हटाओ। इसको बोलेंगे वुड, इसको बोलेंगे वुड, और इसको बोलेंगे शुड। अब आप एक चीज देख रहे हो, इसमें भी हमारा एल साइलेंट है, इसमें भी हमारा एल साइलेंट है, समझ रहे हो ना? तो नियम क्या है? अब नियम की बात करते हैं। नियम देखो, यदि किसी भी वर्ड में एल से पहले क्या आ जाए? यू आने पर एल की ध्वनि शांत रहती है। एल की ध्वनि शांत रहती है। ये हमारा कंसेप्ट हो चुका है। कंसेप्ट क्या बना है दोस्तों? देखो, यदि किसी भी वर्ड में एल से पहले यू आने पर एल की ध्वनि शांत रहती है। तो गुड हो गया, एल गया, गुड हो गया, एल गया, गुड हो गया, एल गया। अभी हमने ऐसे एल के कई नियम पढ़े हैं। अभी पढ़ा था हमने, देखो एक कॉमन चीज बताता हूं। हमने पढ़ा TALK, WALK, FOLK और FALK। एक हमने नियम ये पढ़ा, एक हमने नियम ये पढ़ा था अभी, PALM, BALM, CALM, ये पढ़ा था। अब इन तीनों नियमों में कॉमन चीज क्या है बता सकता है? तीनों नियमों में कॉमन चीज क्या है? तीनों नियमों में हमारा एल साइलेंट है। तीनों नियमों में हमारा एल साइलेंट है। एल को तो साइलेंट के बारे में पढ़ रहे हम। ये देखो, भाई टाक वाक फॉक फाक पाम बाम काम, इधर हो गया गुड सुड कुड। तीनों नियमों में एल साइलेंट है। लेकिन आपने एक चीज इसमें गौर किया कि एल से पहले क्या आ रहा है? यहाँ पर यू आ गया, यू आ गया, यू आ गया। यहाँ पर भी ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि यदि एल से पहले ए आ जाए, यू आ जाए और ओ आ जाए, जब ये तीनों वर्ड आते हैं किसी भी नियम के अंदर, किसी भी वर्ड में ए यू ओ, एल से पहले आने पर वहां पर एल की ध्वनि क्या हो जाती है? शांत हो जाती है, साइलेंट हो जाती है दोस्तों ना। एल की ध्वनि क्या हो जाती है दोस्तों? साइलेंट हो जाती है। अब ये एक ही चीज पे हमने तीन नियम बना दिए अलग अलग, लेकिन हम उसको एक में भी लिख सकते हैं। वो तो मैंने वर्ड्स को अलग अलग बताने के लिए आपको बताया, उसको हम एक भी कर सकते हैं कि एल से पहले ए यू और ओ आ जाए। अब बात रहती है इसमें आई और ए की, ये दो रह रहे हैं, ये दो रह रहे हैं। एल से पहले ये भी आ जाए तो क्या होती है कि नहीं होती है दोनों साथ? क्या अब आप इसके नियम बता सकते हो मुझे? एल से पहले क्या हो? यदि आई और ई, ऐसे वर्ड बताओ जो एल से पहले आई और ई आता है, ऐसे मीनिंग हमको सोचना है। बोलो, तब एल की ध्वनि शांत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? सोचो दिमाग के अंदर क्या हो सकता है वो।
एल से पहले आई और ई आना चाहिए। एल के बाद में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे एल आई एस टी ई एन हो गया, एल ए के ई हो गया, है ना, एल ए टी ई हो गया, एल आई जी एच टी हो गया, और देख लो एल ई एफ टी हो गया, एल ओ एन जी हो गया, एल ओ एस सी हो गया, लॉस हो गया, लॉस्ट हो गया। एल के बाद में तो बहुत सारे आ रहे हैं, एल के बाद में स्वर तो हुआ है और वहां पर एल की ध्वनि शांत नहीं है, लेकिन एल से पहले आई और ई ऐसा कोई वर्ड आ रहा हो तो उसमें एल की ध्वनि शांत नहीं होती है, उसमें एल की ध्वनि हम शांत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अगला नियम देखते हैं। रूल नंबर 10 है, यदि ए ई आई ओ यू के बाद, और सॉरी इसमें एक वाई भी जोड़ दो आप, क्या है, एस आने पर उसे जय पढ़ते या लिखते हैं। अब इसके तो बहुत सारे मीनिंग्स है, बहुत सारे मीनिंग्स। पहले हम रूल को समझते हैं। रूल मैंने क्या लिखा, देखो, यदि ए ई आई ओ यू और वाई के बाद, ठीक है, एस आने पर उसे जय पढ़ते या लिखते हैं। चलो देखते हैं इसके नियम। नियम तो हमने देख लिया, एग्जांपल देखते हैं हम। इज, वाज, एज, ऑलवेज, इज, यूज, देखो इसको, इज हो गया, है ना, वाज हो गया, हैज हो गया, ऑलवेज हो गया, इज हो गया, आ रहा है कुछ समझ, यूज हो गया, और भी वर्ड से इसके बहुत सारे, देखो, CRIES, क्राइज हो गया, TRIES, IES लगाते हैं ना, FRIES, DRIES, CENTURIES। कहने का मतलब ये IES जहाँ जुड़ जाता है प्लूरल के लिए, वहाँ भी ये IES है तो उसको हम जय पढ़ेंगे लास्ट में। क्राइज हो गया, इसको हमने प्राइज पढ़ा, प्राइज पढ़ा, है ना, प्राइज पढ़ा, सेंचुरीज पढ़ा। आपको नियम देखना है, वर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको क्या देखना है, नियम को गौर करना है। यदि ए ई आई ओ के बाद एस आने पर उसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जय, क्या पढ़ते हैं, उसको जय पढ़ा जाता है। नियम ये होना चाहिए, यानी इज, वाज, हैज, ऑलवेज, इज और यूज। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा ये सेशन? थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय सुरेंद्र सर।